Dear students, we are going to start chapter 2 Acids, Base and Salts. You have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. आप पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया गया या आप पढ़ चुके हैं कि सावर खट्टा एंड बीटर कड़वा, खट्टा और कड़वा जो टेस्ट है फूड का, खाने का जो टेस्ट आता है, कभी कड़वा हो जाता है कभी खट्टा, ये ड्यू टू एसिड्स एंड बेसेस। ये किसकी वजह से होता है? एसिड और बेस की वजह से। हिंदी में एसिड को अम्ल कहते हैं और बेस को क्षार कहते हैं। तो ये खाने में जो टेस्ट हमको मिलता है खट्टेपन का या कड़वेपन का, वो किसकी वजह से होता है? एसिड और बेस की वजह से होता है। एसिड की वजह से खट्टा और बेस की वजह से कड़वा। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर परिवार में कोई एसिडिटी की समस्या से ग्रसित है, मुब्तला है, आफ्टर ओवर ईटिंग, किसकी वजह से? बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद अगर वो एसिडिटी की समस्या से जूझ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? तो निम्नलिखित सुझाव में से, घरेलू इलाज में से आप उसको क्या मशवरा देंगे? लेमन जूस का, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। क्लियर? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ही को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा, NaHCO3 प्लस HCl, ये होता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। कन्फर्म? तो अगर परिवार में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप रेमेडी, घरेलू इलाज के तौर पे ये आप उसको सुझाव देंगे। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। नलीफाई का मतलब ख़त्म करना। एसिड और बेस के असर को ख़त्म करना के अंदर, ख़त्म करने की योग्यता जिसके अंदर रहेगी, ठीक है, वही आप सुझाव देंगे। अब आइए पहले एसिड और बेस की डिफिनीशन को समझते हैं कि क्या है एसिड, बेस एंड साल्ट। देखो बच्चों, एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है, ये आपका ए है। एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस। एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन से, जो हाइड्रोजन आयन देता है। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब उसको आप पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो वो क्या देगा? हाइड्रोजन आयंस देगा। एसिड हैज सॉवर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्या इसके अंदर खूबी है, प्रॉपर्टी है? टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में, रेड में बदल देता है। यानी एसिड जो है, अगर नीले लिटमस पेपर को उसके अंदर डुबोएंगे तो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? एंड रिएक्ट्स विथ बेस,
और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या देता है, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। तो ये डिफिनीशन याद रखिएगा। दूसरी डिफिनीशन है एसिड इज दैट, एसिड उसको कहते हैं विच रिलीजेज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, जो एक्वस सोल्यूशन में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल HCl, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसको डिजॉल्व किए तो ये क्या दिया, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब इसके बाद बेस है, बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस। बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। इट हैज़ बिटर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। फील सोपी, साबुन जैसा ये महसूस होता है, टच करने पे कैसा, साबुन जैसा, सोपी, बिल्कुल नरम। टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। क्लियर, यानी एसिड उसको कहते हैं जो नीले लिटमस को रेड कर देता है, और बेस उसको कहते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। साल्ट के बारे में है, इट इज़ ए केमिकल कंपाउंड। साल्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, फॉर्म्ड, ये बनता है, कैसे बनता है, व्हेन एन एसिड, जब एक एसिड रिएक्ट करता है किसके, बेस से, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। साल्ट्स आर मेड ऑफ पॉजिटिव आयंस फ्रॉम बेस एंड निगेटिव आयंस फ्रॉम एसिड। साल्ट जो बनाए जाते हैं पॉजिटिव आयन कि कहाँ से, बेस से, एंड निगेटिव आयंस कहाँ से, एसिड से। यहाँ पे एसिड बेस का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, ये एकदम याद रख लीजिएगा। HCl एसिड है, NaOH आपका बेस है। ओके, तो जब रिएक्ट किए तो NaCl सोडियम क्लोराइड बना, समझ बात। Na पे पॉजिटिव होता है, मालूम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव आयन किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ। यहाँ पे देखें ना कि साल्ट्स आर मेड ऑफ पॉजिटिव आयंस फ्रॉम बेस, बेस से पॉजिटिव आयन, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एसिड है, ये बेस है और ये एसिड है। तो पॉजिटिव आयंस फ्रॉम बेस, इससे पॉजिटिव आयंस मीन्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर इशारा कर दूँ, ये बच्चों प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो बेस से पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयंस फ्रॉम, देखिए निगेटिव आयंस फ्रॉम, ये दोनों एक साथ। ओके, और इसका इसके साथ, क्लियर। तो NaCl प्लस H2O। अब आइए स्ट्रॉन्ग एसिड याद कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, वीक एसिड में CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, C6H8OCN सिट्रिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों रिकॉल ऑलरेडी नो दैट एसिड्स है आर सावर इन टेस्ट। एसिड जो है टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। वेयर एज जहाँ
पे बेस क्या होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, अरे कड़वा होता है, और रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, याद रखिएगा लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ये, मतलब जो नेचुरली प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हीं से ये बनाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से, आर्टिफिशियल नहीं। बल्कि ये क्या है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों? बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल प्लांट सोर्सेज, ये नेचुरल प्लांट से बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड हेल्प अस आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, और ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एसिड है कि बेस है। तो लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, समझ गए, नेचुरल एक लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक इज एनोदर सच इंडिकेटर, टर्मेरिक भी दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक, डू यू नो, हल्दी, हल्दी हल्दी, ठीक है, ये भी एक दूसरा जो है नेचुरल इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस डैट, क्या आपने कभी देखा है, स्टेन, स्टेन कहते हैं धब्बा, दाग, ऑफ करी, करी, करी का धब्बा, करी खाए कि नहीं खाए हैं, करी नहीं खाए हैं, अरे जो उससे हल्दी धनिया जीरा मिर्च, हल्दी धनिया जीरा मिर्च गरम मसाला, उसमें दाल भी पल्स भी रहता है, गोश्त भी रहता है, मिला के कभी पकौड़ी उसमें भी डाली जाती है, बेसन, ये करी बनाया जाता है। अब घर जाना तो अपनी अम्मी से कहना करी बनाए, सही बता रहा हूँ, करी हम लोग बहुत खाए हैं। तो क्या आपने करी के धब्बे को, करी के धब्बे को नोटिस किया है? कहाँ पे? ऑन अ वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़े पे, बिकम्स रेडिश ब्राउन, वो कैसा हो जाता है दाग धब्बा, रेडिश लाल ब्राउन, लाल भूरे कलर का हो जाता है। वेन सोप, जब आप साबुन से उसको धुलते हैं, ठीक है, साबुन से उसको धुलते हैं तो उसका कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन, विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो नेचर में यानी वो प्राकृतिक तौर से क्या है, बेसिक है, यानी बेस है। इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। तो जब उसको, उस दाग को, धब्बे को जब हम स्क्रब करते हैं, रगड़ के साफ करते हैं, तो इट टर्न्स येलो अगेन, ये दोबारा पीले कलर का हो जाता है जब उसको बहुत से पानी से, यानी काफ़ी पानी से जब उसकी धुलाई की जाती है तो वो पीले कलर का हो जाता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी सिंथेटिक इंडिकेटर्स, आपने सिंथेटिक इंडिकेटर को भी देखा होगा, जैसे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। तो याद रखिएगा ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, कौन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलीन, ये किसके लिए, एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए। इस चैप्टर में वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, हम इस चैप्टर में एसिड और बेस के रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, कैसे जो है एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, कैंसल करते हैं, ख़त्म करते हैं। मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? अब ये एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपको तीन टेस्ट ट्यूब दिया जा रहा है, ओके, 3 टेस्ट ट्यूब दिया जा रहा है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर आसूत जल गर्म करके जो बनाते हैं, ठीक है, डिस्टिल वाटर है। दी अदर 2 कंटेन्स, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया हो तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द
कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, हर टेस्ट ट्यूब में क्या है आप कैसे पता लगाएंगे। तो ज़रा सोचिए, जब आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो आप क्या करेंगे, बारी बारी तीनों टेस्ट ट्यूब में वो लिटमस पेपर को क्या करेंगे, डुबाएंगे, इंसर्ट करेंगे। क्लियर? यानी पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न, बारी बारी उस रेड लिटमस पेपर को आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। जिससे जो सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन ब्लू, जो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, तो दैट सॉल्यूशन विल बी व्हाट, या दैट टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बिलोंग टू बेस। क्लियर? वो क्या हो जाएगा, बेस। अब वो जब उसको डुबा के आपने क्लियर कर दिया कि ये बेस है, अलग कर लीजिए। बाकी कितने टेस्ट ट्यूब बचे, 2। अब 2 में चेक करना है कि कौन एसिड है और कौन डिस्टिल वाटर है। तो अब तो आपका जो लिटमस पेपर है किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। वो ब्लू वाला लिटमस पेपर अब दोनों में से इंसर्ट करिए, डुबाइए, तो जो उसको रेड कलर कर देगा दैट विल बी एसिड, उसको कर लीजिए। अब जिसमें कोई असर ना पड़े, कोई प्रभाव ना दिखाए, दैट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। इसी को अब लिख लीजिए। क्वेश्चन 1 का डिटेल्ड आंसर है, पुट द रेड लिटमस पेपर को डालिए इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर, टर्न बाय टर्न, बारी बारी, द सॉल्यूशन विच टर्न्स, वो सॉल्यूशन जो बदल देता है रेड लिटमस से को ब्लू में, विल बी बेसिक सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद पुट द ब्लू लिटमस पेपर ऑब्टेन्ड अबव इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब। अब जो हमको प्राप्त हुआ है ब्लू लिटमस पेपर ऊपर के एक्सपेरिमेंट में, उसको बाकी के 2 टेस्ट ट्यूब में बारी बारी पुट करेंगे। तो द सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, तो जो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे, दैट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। थर्ड है द सॉल्यूशन विच हैज़ नो इफेक्ट, वो सॉल्यूशन जो कोई भी असर न दिखाए ऑन एनी लिटमस पेपर, किसी भी लिटमस पेपर पे, रेड वाला चाहे ब्लू वाले, तो दैट विल बी न्यूट्रल, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एंड हेंस इट विल बी डिस्टिल्ड वाटर, और इसलिए वो टेस्ट ट्यूब जिसमें सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, डिस्टिल्ड वाटर, यानी उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है। ये रहा। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स एंड बेस इन द लैबोरेटरी एक्टिविटी है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी से ये सॉल्यूशन को कलेक्ट करिए। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सब कलेक्ट कर लीजिए। ओके, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन, ऊपर के जितने सॉल्यूशन हैं उनको एक ड्रॉप जो है वॉच गिलास में रखिए। 1 by 1 एक एक करके हर एक को एक गिलास में, वॉच गिलास में रखिए। एंड टेस्ट विथ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स शोन इन टेबल 2.1, और 2.1 टेबल में जो इंडिकेटर शो किए गए हैं उनका एक ड्रॉप जो है, एक ड्रॉप के साथ उसका टेस्ट करिए। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थेलीन
एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सोल्यूशन टेकन। तो इन इंडिकेटर से उनका टेस्ट करिए और ऑब्जर्व करिए। उसके बाद टैबुलेट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 और इसमें फिल करिए सैंपल सोल्यूशन, रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू फिनोल्फथेलिन सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज। दीज इंडिकेटर से ये इंडिकेटर हमको बतलाते हैं कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जितने इंडिकेटर्स हैं वो कंफर्म कर देंगे कि ये जो सब्सटेंस है उसके अंदर नेचर कैसा एसिडिक का है या बेसिक का है, बाय चेंज इन कलर, उनका कलर बदल करके। देयर आर सम सब्सटेंसेज, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं हुज ऑर्डर चेंज, जिनका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। लेट्स ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर, आइए हम ट्राई करते हैं इन्हीं इंडिकेटर में से कुछ का हम ट्राई करने जा रहे हैं। देखिए एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप द बैग टाइटली and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. Take some finely chopped onions. Onion जानते हैं प्याज, प्याज को खूब अच्छी तरीके से बारीक काट लीजिए, ठीक है। और काटने के बाद टेक उस इन ए प्लास्टिक बैग में, एक प्लास्टिक के बैग में उसको रख दीजिए। विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, साथ ही कुछ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े के कुछ पट्टियों को, ठीक है, उसके अंदर रखिए। टाई अप द बैग टाइटली, बैग को अच्छी तरह से बांध दीजिए और रात भर जो है फ्रिज के अंदर उसको रख के छोड़ दीजिए। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड, अब ये क्लॉथ जो स्ट्रिप्स है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है किसके लिए, एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अब कह रहा है कि इन कपड़ों की जो पट्टियां हैं, ठीक है, उनको लीजिए, दो पट्टियों को लीजिए और चेक देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर, ठीक है, चेक करिए। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, उनको एक साफ सुथरे सरफेस पे रखिए। एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट मतलब पतला हल्का, HCl की कुछ बूंदें उस पर ड्रॉप करिए, ठीक है, ऑन वन स्ट्रिप, एक पट्टी पे। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, और दूसरी पट्टी पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालिए। रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर, उसके बाद पट्टियों को साफ पानी से खंगाल लीजिए, धुल लीजिए, साफ कर लीजिए। एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, फिर उसके बाद उनका ऑर्डर जानते हैं उनकी महक, ठीक है, चेक देयर ऑर्डर, उनकी महक, उनकी गंध को चेक करिए, ठीक है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, जो भी आप तजर्बा किए हैं उसको नोट करिए। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर, फिर उसके बाद कुछ डाइल्यूट वनीला एसेंस, वनीला किसको कहते हैं, एक खुशबू स्वाद देने वाला लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल केक, बिस्कुट, मिठाई में किया जाता है, ठीक है। तो टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर, फिर उसके बाद ये मिलाने के बाद फिर उनका ऑर्डर चेक करिए। टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अनदर, फिर इसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में HCl लीजिए और दूसरे टेस्ट ट्यूब में
डाइल्यूट NaOH लीजिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला इसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में वनीला एसेंस को ऐड करिए और खूब अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, शेक कर लीजिए, हिला लीजिए। चेक द ऑर्डर वंस अगेन। फिर उसके बाद इसकी खुशबू या बदबू को चेक करिए, महक को चेक करिए। एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर इफ एनी। अगर उनके अंदर कोई बदलाव आया है तो उसको रिकॉर्ड करिए। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लो ऑयल with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation। सेम यही प्रोसेस आप क्लो ऑयल के साथ करिए, ठीक है, विथ डाइल्यूट HCl के साथ एंड डाइल्यूट NaOH के साथ, और आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। तो क्या होगा, विच ऑफ दीज वनीला, अनियन एंड क्लो can be used as olfactory indicators on the basis of your observation? Let's do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. तो which of these, इनमें से कौन, वनीला, अनियन एंड क्लो लौंग, ठीक है, कौन कैन बी यूज्ड, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किया, उसकी बुनियाद पे। क्लियर। लेट्स, अब इसके बाद हम कुछ और एक्टिविटी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, ठीक है, एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। चलिए, कल हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना पड़े, और कल से स्टार्ट करेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है।